आप रिलेटिवली यंग आईएएस हैं। आप अरुणाचल काडर में भले हो, पर आप बिहार से हैं, काफी बिहार जाते भी होंगे, इंटरेक्ट करते होंगे आप अपने काडर, अपने बैच के या अपकमिंग बैचेस के। तो ये कहाँ आपको मेन बॉटल कहाँ दिखता है उनके वे ऑफ वर्किंग में? कि पावर का तो हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे आपने कहा एग्जीक्यूटिव समहाउ स्टिल रेस्ट विद द पॉलिटिकल लीडर्स। हम लोग आर्ग्यू कर ले, भले जनता में ये मैसेज जाए दे आर टू सेंटर्स ऑफ पावर, पर फाइनली इट रेस्ट विद द पॉलिटिकल लीडर्स। और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है द वे द करंट सिस्टम इज। तो उनको किस बात का डर लगता है टू एक्सक्यूट हिज विल, हिज विजन? उनको लगता है कि हम कुछ करेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, या मे बी मन चाहा पोस्टिंग नहीं मिलेगा, या क्या क्यों लेना पंगा पॉलिटिकल सेटअप से, इट्स ओके। तो एक तो ये है, और दूसरा अब तक के अनुभव से क्या आपको लगा कि आप जितना चाहते थे ज्वाइन करने से पहले कि मैं ये करूंगा, जनरली भावना, इसी भावना के साथ लोग ज्वाइन भी करते हैं कि मेरे साथ आएगा तो आई विल बी एबल टू टच अपॉन लार्जर मास। तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं इतने साल के जॉब के बाद? दो चीजें कही हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। पहला जो आपने बोला कि क्या प्रेशर्स होते हैं, तो डेफिनेटली प्रेशर्स होते हैं। हालांकि मेरा ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन जो भी अनुभव अभी तक हुआ है ब्यूरोक्रेसी में, तो प्रेशर्स डेफिनेटली होते हैं। और ये प्रेशर आपको डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे आप सिस्टम में है, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो आपके ही साथ हैं, कुछ सीनियर है, जूनियर है, वो कैसा कर रहे हैं आप जानते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक तरफ कोई अच्छा कर रहा है या ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और बार बार ट्रांसफर किए जाते हैं। एंड यू आर नॉट अलोन, योर फैमिली इज देयर, योर चिल्ड्रंस आर देयर। तो उनका भी बार बार स्कूल में, तो क्या होता है कि वो आपको डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको लगता है कि समवेयर आपके पेशेंस की वो एग्जाम टेस्ट लेते रहते हैं। तो फिर कोई ना, सारा इंसान उसमें नहीं ये कर सकता, उसको पास नहीं कर सकता, वो क्विट कर देता है। क्योंकि घर में फिर आपको सुनने को मिलेगा कि तुम ही क्यों रजनीकांत बन रहे हो, वो भी तो है, देखो उसको कितना अच्छा घर मिला हुआ है, कितनी अच्छी पोस्टिंग मिली हुई है, कितना बड़ा डिपार्टमेंट को डील कर रहा है, वो फॉरेन टूर जा रहा है। सो देयर आर सो मेनी पर्क्स एंड प्रिविलेज। और आपको, अगर आपको लगेगा कि नहीं, यू आर श्योर कि मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको हर एक 3 महीने पे ट्रांसफर हो रहा है, 6 महीने पे ट्रांसफर हो रहा है, नाउ यू हैव ए डिलेमा कि ठीक है, अगर ट्रांसफर करेगा वो भी मैं झेल लूंगा, लेकिन क्या अगर 6 महीना मैं एक डिपार्टमेंट में रहता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ। 3-4 महीने वहां मुझे जाने में उन चीजों को, डिपार्टमेंट को समझना है। बड़ा डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सर्विसेज है हमारे, सिविल सर्विसेज, आईएएस आईपीएस है, जो भी हमारे जो सर्विसेज है, सारे सर्विसेज में योर पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके नीचे बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, आपको हमेशा डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आपको 3-4 महीना तो अपने टीम को समझने में, डिपार्टमेंट को समझने में लग जाता है। और नाउ जब आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं, फिर आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो आप तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इवन कोई अगर बहुत ईमानदार ऑफिसर है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो भी उनको खुद सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि क्या मैं इसलिए आया था। फिर आपके सीनियर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल बनना सीखो। उस प्रैक्टिकल का मीनिंग मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्या होता है प्रैक्टिकल बनना। तो इस तरह के प्रेशर्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं अपने सामने में कि कैसा करने से कैसा रिजल्ट मिलता है, कैसे इंसेंटिवाइज करता है। तो मैक्सिमम ऑफिसर जो होते हैं वो सिस्टम में फिट हो जाते हैं। रेयर ऑफिसर बचते हैं जो कि फैमिली को भी केयर नहीं करते हैं। एंड आई मस्ट टेल दैट देयर फैमिली शुड बी गिवन द क्रेडिट। क्योंकि रेयर ऑफिसर है जिनकी फैमिली बोलती है कि नहीं, कि तुम करते रहो, हम तुम्हारे साथ है, तुम कुछ भी करोगे। तो मोर देन द ऑफिसर, आई थिंक फैमिली को मुझे सैल्यूट करना चाहिए ऐसे ऑफिसर्स का, कि उनके फैमिली हमेशा उनके साथ होते हैं और इसी की वजह से वो कर पाते हैं। तो इतना आसान नहीं होता इस तरह की चीजों को ये कर पाना, ये बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। दूसरा सवाल, मैं तो गांव से पढ़ाई लिखाई किया, बिहार बोर्ड के स्कूल से। तो मेरे गांव में उस समय लाइट बिजली ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। तो मैं अपने पिताजी से जब पूछता था, तो पिताजी भी हालांकि ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन एक चीज मैं सब लोगों के इससे सुनता था कि नहीं, डीएम के पास बहुत पावर होता है, कि अगर डीएम चाहे तो कुछ भी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, पॉजिटिव सेंस में। तो ये सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ था, तो मुझे भी लगता था कि सच में डीएम के पास बहुत पावर होता होगा और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जो आपको मैंने पहले ही बताया, कि हम तो 1 मिनट भी अपने चेयर पे नहीं रह सकते हैं बिना हमारे जो बॉस होते हैं पॉलिटिकल, उनके मर्जी से। और कहने को सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, कहने को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि हमारा 2 से 3 साल का टेन्योर होना चाहिए, लेकिन सब कागज पे है। तो मुझे जिस उम्मीद के साथ आया था, डेफिनेटली उसमें तो बहुत कमी आप कह सकते हैं।
वैसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो कभी कभी लेकिन संजोग मिल जाता है कि जो गवर्नमेंट भी वही चाहती है कि हमें ईमानदार ऑफिसर मिले, ऐसा होता है कभी कभी संजोग, तो उस समय में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी इतना लिमिटेशंस के बावजूद आज भी जो सिविल सर्विसेज है वो अगर बाकी के कंपैरिजन में आप कहेंगे तो स्टिल आई फील इट इज द बेस्ट, क्योंकि स्टिल इट गिव्स यू लॉट ऑफ कैनवास एंड अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन डाइवर्स कैपेसिटीज एंड डेली बेसिस पे अब बहुत सारा आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो आज भी बहुत सारे लोगों का आप कल्याण कर सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं और सिस्टम को ऐड कर सकते हैं, सिस्टम में बहुत सारा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो स्टिल इट इज द बेस्ट, बट जितना हमने सोचा था उतना नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। Thanks, Santosh ji, for speaking your heart out. Appreciate it.